सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं ऋषिकेशं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। हे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, पता नहीं लोग आपसे अपने भोग विलास के लिए, सुख समृद्धि के लिए क्या क्या चाहते हैं। आप उन सबको वे वस्तुएं देना चाहते हो, देते हो, नहीं देना चाहते हो तो नहीं देते हो। पर आप जानते हो मैं आपसे ये सब कुछ भी नहीं चाहता। मुझे इन वस्तुओं से न कोई प्रयोजन है और न इनसे मुझे कोई शांति ही मिलती है। मेरे सुख की सामग्री तो बस एक आप हो। आपकी प्यारी मीठी स्मृति है, आपका प्यारा नाम है। जब ये मन भटका कर लौटाता है और स्वस्थ होकर आपके अरुण चरणों की ओर देखने लगता है, उस समय कितना आनंद मिलता है मुझे। हाय हाय, उस आनंद की कहीं तुलना भी है। कैसा मधुर, कैसा सुंदर, कैसा निर्मल, कैसा विलक्षण है वह आनंद। फिर जब आप अपनी लीला माधुरी के पट खोलने लगते हो, अपने ब्रज की, अपने सखाओं की, अपनी निकुंज माधुरी की एक एक सुमधुर सुधामयी झांकी दिखाने लगते हो, तब तो बस आनंद सीमा पार कर जाता है। फिर उसके सामने ब्रह्मानंद भी तुच्छ और नगण्य प्रतीत होता है। जगत के पदार्थ, दुख सुख, भोग मोक्ष, किसी भी वस्तु का पता नहीं रहता। उस समय मन बुद्धि रहते होंगे, परंतु उनका भी कहीं पता नहीं लगता। कभी कभी तो यहाँ तक हो जाता है मेरे नाथ कि बस आपकी मधुर मनोहर झांकी ही रह जाती है, देखने वाला भी खो जाता है। उस समय के आनंद की जाति और परिमाण का पता कौन बताए। आनंद के सिवा अन्य कोई हो तो न। पर मेरे प्राणनाथ, इस अवस्था में फिर परिवर्तन क्यों होता है? आप अपनी सारी मधुर झांकियों को समेट क्यों लेते हैं, छिपा क्यों लेते हो? पहले तो मेरा कहा मान लेते थे, मेरे कहने पर, आग्रह करने पर अपनी रूप लीला पिटारी को जब तब खोल दिया करते थे। पर अब मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया है मेरे नाथ कि आप मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर देते हो, बस मुस्कुरा कर रह जाते हो। कभी कभी चित्त में बड़ी व्याकुलता होती है, पर मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। उस बार बड़ी दया की थी आपने, जब मेरी दयनीय दशा देखकर आपका हृदय पिघला था और आपने बड़ी उदारता के साथ नई नई लीलाओं के मधुर दर्शन कराए थे और फिर कई दिनों तक लगातार कराते ही रहे थे। मैंने समझा था अब तो जीवन के शेष क्षण तक यही क्रम चलेगा, इसमें विराम होगा ही नहीं। पर इस विचार के कुछ ही समय बाद पता नहीं आपने क्यों अपनी लीला धारा के प्रभाव में बांध सा लगा दिया। प्रभु, इस वंचना का क्या कारण है? आनंद लीला रस सुधा विग्रह। आप जानते हो आजकल मैं कितना अशांत हूँ, कितना आकुल हूँ, कितना व्याकुल हूँ। और इस सारी अशांत और आकुलता का कारण भी आप अंतर्यामी से छिपा नहीं है। क्या मेरी अब यही दशा रहेगी प्रभु? यूं ही तड़पना पड़ेगा? तो फिर उस रस सुधा का पान ही क्यों कराया? कहते हैं कि भक्तों की रसास्वादन आकांक्षा को बढ़ाने के लिए भगवान ऐसा किया करते हैं, क्योंकि बढ़ी हुई आकांक्षा की पूर्ति में विशेष आनंद होता है। पर मेरे नाथ,
आप जानते हो मैं तो भक्त नहीं हूँ, भक्त के चरण रेणु कण का भी अधिकारी नहीं हूँ। ये तो आपके अहेतु की कृपा है और अतियुक्त न समझी जाए तो ये भी कहा जा सकता है ये आपका यथेच्छाचार है, जो आप मुझ शरीर के सर्वथा अनधिकारी को अपनी इस गुह्यतम लीला माधुरी के दर्शन कराते हो। पर जब आप कराते ही हो तब मैं अनधिकारी भी कैसे रहा। जो कुछ भी हो अब पुनः कृपा करो मेरे नाथ। कृपा तो आप सदा करते ही हैं, कृपा सदा आपकी है ही। कृपा का साक्षात कराओ उस बांध को सर्वथा तोड़कर। यदि कोई अपराध हुआ है तो बता दो ना, पर फिर वैसा अपराध न बने इसकी व्यवस्था भी आपको ही करनी पड़ेगी। मैं पंगु भला क्या करने योग्य हूं। हे प्रियतम, आप तो मेरे अंतर की एक एक बात जानते हो। आप ही मेरे अंतरतम प्रियतम हो। बताओ मैं आपसे कभी अपने लिए कुछ चाहता हूं क्या? मेरे तो सुख स्वरूप बस एक आप ही हो। हे हृदयेश्वर, आपसे क्या छिपा है। मेरे हृदय के अंतस्थल की वासना एकमात्र यही तो है कि मैं सदा सर्वदा आपकी सन्निधि में ही रहूं, सब कुछ छोड़कर नित्य निरंतर आपकी चाकरी में ही मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण लगा रहे। क्या मेरा यह मनोरथ नहीं है? पर यही मनोरथ है तो फिर इस विडंबना का क्या अर्थ है? कुछ भी तो समझ में नहीं आता। तो नाथ, क्या यह मन का धोखा है, आत्मवंचना है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपके लिए मन सदा तड़पता रहता है, बार बार आपकी स्मृति होती है और मेरी आंखें छलक उठती हैं। नाथ, कोई देख न ले इसलिए मुंह फेर कर आंसुओं को पोंछ डालता हूं। आप तो सदा ये सब देखते ही हो नाथ। मन कहता है आठों पहर आपके चरण तल में ही रहूं, बस निरंतर आपके रूप सुधा माधुरी का पान करता रहूं। पर ऐसा होता क्यों नहीं? क्यों सब कुछ छोड़कर, सबसे नाता तोड़कर आपकी सेवा में नहीं लग जाता? मालूम होता है मुझे भ्रम हो रहा है। आपके नाम पर कहीं आत्म सुख की कोई वासना तो मन में नहीं छिपी है और वही मुझे प्रताड़ित कर रही है। केवल मन की ऊपरी लालसा से क्या होता है? ये तीव्र और अनन्य लालसा होती तो आपकी माधुरी के नित्य आस्वादन से मैं क्यों वंचित रहता? सत्य है मेरी रत्य स्थिति है, मेरी प्रीत विभचारिणी है, मेरी मति अव्यवसायत्मिका है, परंतु नाथ इनका सुधार तो भी आपको ही करना है। इनका सुधार भी तो आपकी ही अहेतु की कृपा से होगा नाथ। आपकी कृपा से मूक वाचाल हो जाता है, पंगु पहाड़ लांग जाता है। फिर क्या उस कृपा के द्वारा मेरी ये वासना शुद्ध होकर पूर्ण नहीं हो गई? मैं जैसा हूं, जो कुछ हूं नाथ, आपके सामने हूं। मेरी त्रुटियां जिनका मुझे बोध नहीं है आपके सामने एक एक करके प्रत्यक्ष हैं। उन त्रुटियों को पूरी भी आप ही करोगे। मुझे तो उनमें से बहुतों का पता तक नहीं है। त्रुटियां हैं इसका विश्वास इसी से होता है कि मेरा मनोरथ आपकी माधुरी के नित्य आस्वादन का मनोभिलाष पूर्ण जो नहीं हो रहा है। हे मेरे प्राणों के प्राण, हे मेरे नित्य मधुर प्रियतम, जो कुछ भी कमी हो उसे अपनी कृपा दृष्टि से पूरी कर दो। अपने रस समुद्र में सदा के लिए डुबो कर निहाल कर दो नाथ। हे लीलामय, आपके लीला का रहस्य कौन जान सकता है? कब आप किस क्रीड़ा में रत रहते हो और उससे संसार में कैसे कैसे अचिंत्य परिवर्तन हो जाते हैं, इस बात का कोई भी नहीं जान सकता।
आज जगत में जो कुछ हो रहा है इसका क्या परिणाम होगा और इस खेल का कब दूसरा दृश्य आएगा, ये भी तो कोई नहीं कह सकता। कितना परिवर्तन हो गया। विद्वान कहलाने वाले लोग आपको स्वीकार करने में भी सकुचाने लगे हैं। कुछ उच्च शिक्षित लोग तो आपका नाम भी मिटाने को कमर कसे हुए हैं। इधर अविश्वासी पुजारी प्राय आपके नाम पर लोगों को ठगने में लगे हैं। मंदिर, मठ, मस्जिद, आश्रम, गिरजा, विहार, तीर्थ किसी में भी आज वो पहले सा सरल विश्वास नहीं दिखाई देता। कथा वांचने वाले दूसरों को सिद्धांत बतलाते हैं पर स्वयं शंकाशील हैं। उपदेशक, आचार्य, संपादक, कवि और वक्ता लोगों को ईश्वर, धर्म, कर्म, सिद्धि, सेवा आदि जिन कार्यों के लिए बड़े बड़े सुंदर और जोशीले शब्दों में उत्साहित करते हैं, स्वयं उन्हीं कार्यों में सच्चे हृदय से कुछ भी करना नहीं चाहते, बल्कि अंदर ही अंदर विपरीत आचरण करते हैं। तुलसी, सूर, ज्ञानदेव, एकनाथ, कबीर, पलटू, मीरा, सहजो प्रभृति महान आत्माओं की कविताओं और भावनाओं से बढ़कर कविता और भावना का स्वरूप सामने रखा जाता है, परंतु उनका सा हृदय आज कहीं ढूंढे भी नहीं मिलता। फिर भी कहा जाता है कि हमारी उन्नति हो रही है, क्रमशः हम विकास को प्राप्त हो रहे हैं। यह उन्नति या विकास दैवी है या आसुरी, आत्मा का है या अनात्मा का, इस बात का निर्णय तो कौन करे। परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सब आपकी लीला है प्रभु, आपके अभिनय का एक सीन है नाथ। खेलो, खूब खेलो, खिलाड़ी सबको अपने साथ खिलाते रहो, यही तो आपका काम है। आप ही सब कुछ बनकर, आप ही सदा सब कुछ को लेकर सब कुछ में खेलते हो और अलग रहकर देखते भी रहते हो। आपके खेल में क्यों विराम हो नाथ? नए नए पर्दे पड़ते रहें, सीन बदलते रहें। आपका लीला प्रभा सदा अविच्छिन्न गति से चलता रहे, इसमें हम क्यों आपत्ति करें? आप जब तक चाहो हमें अपने संकल्प से अलग कल्पित कर हमसे खेलते रहो, पर हमारी इतनी आंखें जरूर खोल दो नाथ कि आपके संकल्प के आधार पर टिके हुए अपने विभिन्न अस्तित्व के सिवा शेष सब खेलों में, खिलौनों में, सब में, सब समय केवल आप ही की छवि दिखाई पड़े। आप और हम दो ही रह जाएं। आप हमें जानो, हम आपको, आप हमें देखो, हम आपको। बस यही एक प्रार्थना है नाथ, बस यही एक प्रार्थना है। हे प्रभु, हे अंतर्यामिन, मैं ये जानता हूं कि मेरे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है सब में आपका मंगलमय हाथ है, और मुझे जो कुछ भी देखने, सुनने, समझने और ग्रहण करने को मिल रहा है सब में आपका मंगल विधान काम कर रहा है। जिस समय इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है उस समय न तो अभिमान, अहंकार, ममता और आसक्ति रहती है और न हर्ष, शोक, राग, द्वेष, आकांक्षा, अपेक्षा के द्वंद्व ही रहते हैं। रहता है तो केवल आपका, आपके आत्मीयत्व का, आपके सौहार्द का और आपके प्रेम का दिव्य साक्षात्कार। सारे कार्यों में, सारी अनुभूतियों में और सारे जगत में उस समय आपकी मधुर दिव्यता प्रसरित होती दिखती है। सब और तथा सर्वथा मैं चाहता हूं ये स्थिति सर्वदा बनी रहे, क्योंकि यही सत्य है। जगत तो आपका खेल है और वह आप खेलने वाले से सर्वथा भिन्न है। आप ही खेल की सामग्री हो, आप ही खेल हो और आप ही खेलने वाले हो। इस प्रकार की स्थिति में जगत का कोई भी कार्य न भार प्रतीत होता है, न बंधन प्रतीत होता है। आप ही सत्ता, आप ही सामग्री, आप ही पूजा और आप ही पूजा के प्रेरक। उस समय के आनंद की जाति भी दिव्य होती है और होती है वह आप ही से मिली हुई। हे मेरे अंतरात्मन, ये स्थिति निरंतर बनी रहे। मेरे द्वारा जगत में जो कुछ भी हो केवल
और केवल आप ही का कार्य हो, आप ही की पूजा हो और बिना किसी अभिमान अहंकार के मुझको इसका पता रहे, जिससे आपके अचिंत्यानंत माधुर्य का दिव्य आस्वादन मुझे मिलता रहे। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप स्वीकार कर चुके हो, मैं भी मान चुका हूँ। इतना होने पर भी कभी कभी इसमें व्यतिक्रम सा क्यों दिखता है? मालूम होता है ये आपका खेल है, रसस्वादन की वृद्धि के लिए ही आप ऐसा करते होगे। मुझे प्रतीत भी होता है जब जब किसी भूल की स्थिति के बाद मैं यथार्थ स्थिति में आता हूँ, तब तब विशेष आनंद होता है। जैसे किसी खोए हुए अमूल्य रत्न के मिल जाने पर विशेष आनंद हुआ करता है, उस समय एक विलक्षण उल्लास समुद्र में मानो नई नई तरंगे उछलने लगती। परंतु हे प्राण प्रियतम, मैं चाहता हूं कि निरंतर यथार्थ स्थिति भी रहे और उसमें उत्तरोत्तर नई नई उल्लास लहरियां भी उठती रहें और बढ़ती रहें। यह है भी सत्य, क्योंकि जब आप नित्य नवीन हो, नित्य नवीन आनंदमय हो, नित्य नवीन माधुर्य और सौंदर्य के अपार पारावार हो, तब आपको और आपके मंगलमय विधान को देखने वाले के हृदय में नित्य नूतन आनंद अनुभूतियां होनी ही चाहिए। मेरे प्राणों के प्राण, आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है, मुझसे कुछ नहीं हो। आप स्वयं ऐसी विलक्षण परिस्थिति का निर्माण कर दो जिससे अन्य सारी परिस्थितियां समा जाएं और मुझे आपके मधुर तथा दिव्य स्वरूप का तथा आप अकर्ता के सर्वकर्तृत्व का दर्शन होता रहे। सतगुरुदेव भगवान के जय।